हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने सेट 5 कर लिए थे, ठीक है। आज 6 करेंगे और 6वें में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। भौतिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? भौतिक मतलब समझते हैं, ये फिजिक्स वाला भौतिक नहीं है, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक वाला भौतिक है, यानी भौतिकवाद वाला भौतिक है। यानी यहाँ पे भौतिक का मतलब मटेरियल से है, ठीक है। तो भौतिकवाद का संबंध किससे है? इसका उल्टा कौन सा शब्द है? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति का यहाँ पे वैसे संस्कृत लिखा है। संस्कृति का जो विलोम शब्द होता है वो विकृति होता है, ठीक है, विकृति। चलिए दूसरा करते हैं। इस वीडियो को हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का समय कितना हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्राची शब्द का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। तो प्राची का मतलब देखो ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट ईस्ट यानी पूरब। तो अब तो आसान हो गया। तो पूरब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। और पश्चिम यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? पश्चिम किसको बोलते हैं? प्रतीची को वेस्ट बोला जाता है, ठीक, यानी पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा है आसान सा क्वेश्चन है, समष्टि। समष्टि का विलोम शब्द हमेशा पढ़ते रहते हैं, क्या हो जाएगा? समष्टि का अर्थ समझते हैं? समष्टि का अर्थ होता है कलेक्टिवनेस, ठीक है, कलेक्टिवनेस। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सामूहिकता, ठीक है, सामूहिकता। और व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, सिंगल, ठीक है, इंडिविजुअल। तो आसान हो गया, व्यष्टि हो गया इसका आंसर। सामूहिकता यानी समष्टि का मतलब एक जैसी चीज़ों का समूह, ठीक है। और व्यष्टि हो जाता है इसी समूह का कोई एक वस्तु, ठीक है। ये किसी चीज़ का भी मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ पे समूह हो सकता है, चाहे व्यक्तियों का ले लो, चाहे वस्तुओं का ले लो, यानी सब्जेक्ट का ले लो, चाहे ऑब्जेक्ट का ले लो, किसी का भी ले लो। चलिए आगे करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे विलोम शब्दों का जो पेयर है गलत बताना है, गलत पेयर बताना है, ठीक है। तो गलत पेयर यहाँ पे देखिए, विधि का निषेध होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आह्वान का विसर्जन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आग्रह का विग्रह होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हलाल का मतलब समझते हैं? हलाल का मतलब होता है जहर, ठीक है, जहर यानी बेस। तो हलाल का यहाँ पे जहर का क्या हो जाएगा? अपोजिट, अमृत हो जाएगा, ठीक है, अमृत। अमी नहीं होता है। तो ये पॉइंट गलत है, डी ऑप्शन जो पेयर है वो गलत है। तो आंसर डी हो गया, ठीक। आगे बढ़ें। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही हो, यहाँ पे सही पेयर बताना है, ठीक है। तो गलत देख लेते हैं और गलत में ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें गलत हैं। इप्सित, बी ऑप्शन देखिए, इप्सित। इप्सित का मतलब समझते हैं, इसका अर्थ भी जाने रही है ताकि आसानी रहती है। इप्सित का मतलब होता है प्यारा, ठीक है, प्यारा या फिर प्रिय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इप्सित का विलोम शब्द यहाँ पे अप्रिय होना चाहिए, लेकिन इसका यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बर्तनी गलत है, यहाँ पे साथ में बर्तनी भी देखनी है, ठीक है। क्योंकि इप्सित का विलोम शब्द अभीप्सित नहीं होता है, अनीप्सित होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनीप्सित, यहाँ पे ना है, ना कि बाहर, ठीक है, ये होता है। तो ये करेक्ट है। तो ओवरऑल बी ऑप्शन गलत है। और अनीप्सित का मतलब होता है अप्रिय, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए, आकीर्ण और विकीर्ण। पहले डी ऑप्शन देख लीजिए। डी ऑप्शन में दोष और सदोष लिखा है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। दोष जो है इसका अपोजिट होता है गुण, ठीक है, वर्च्यू, गुण। सदोष निर्दोष के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सदोष निर्दोष के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पेयर ऐसा होना चाहिए था, तब जाके करेक्ट होता, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। ए ऑप्शन देखिए, आकीर्ण और विकीर्ण। आकीर्ण का मतलब समझते हैं? आकीर्ण का मतलब होता है एक जगह, यानी व्याप्त होना। ये आप समझ रहे हैं? यहाँ पे विकीर्ण का मतलब समझ लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। विकीर्ण का मतलब होता है चारों तरफ फैला हुआ, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ। तो आकीर्ण का मतलब क्या है? एक जगह इकट्ठा, सिमटा हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, आद्रत और निराद्रत। आद्रत का मतलब होता है सम्मानित, ठीक है, सम्मानित। और निराद्रत का मतलब भी होता है असम्मानित। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे ए और सी दोनों इसमें करेक्ट लग रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा बताना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे जो हो रही है, आप इसको थोड़ा सा दूर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए है या सी है, फिर दोनों है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर। छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बर्तनी से क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो सारे ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, करीब करीब हैं, और चूँकि इसमें एक ही शब्दों को 4 बार यहाँ पर गलत करके लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, डबल मात्रा नहीं है, ठीक है, सिंगल मात्रा है। दे दीप्य मान, इसका मतलब होता है, इसका मतलब बताएंगे, भरा हुआ, उज्ज्वल, तेज से भरा हुआ, मंडित। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चमकता हुआ, ठीक है, चमकता हुआ, या यशस्वी लिख लीजिए, ठीक है, यशस्वी। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सही लिखा है। चलिए आगे करते हैं। सातवें क्वेश्चन में भी आपको गलत बर्तनी बतानी है, ठीक है। तो कौतूहल तो सही लिखा है, कौतूहल बिल्कुल करेक्ट लिखा है, 2 मात्राएं होती हैं इस पर भी। निरपेक्ष बिल्कुल करेक्ट है। अनधिकार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनाधिकार मत लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिखना, ये भी पूछता है। ये अनाधिकार ये गलत लिखा है, अनधिकार होता है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसमें भी बर्तनी पूछता रहता है। डी ऑप्शन है पौराणिक, यहाँ पे लिखा है, पौराणिक थोड़ी ना होता है, पौराणिक होता है, ठीक है, पौराणिक यानी छुट्टी की मात्रा लगानी है, ये करेक्ट शब्द है, ठीक है, ये गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा हम लोगों का। निरपेक्ष को भी कभी कभी वो ऐसे लिख देता है,
ऐसे लिख देते हैं निरपेक्ष। वर्तनी में आपको भी मिलेगा तो ये भी गलत है, सही वर्तनी सी ऑप्शन है। निरपेक्ष को सही ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हमारा डी हो गया। आइए आगे चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पढ़िए शुरू से पढ़िए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें यूज कर रहे हैं। आप संभव भी लिख रहे हैं, आप सकना कैन वाली वर्ब भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी एक से ही काम बन जाता, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। ठीक है, तो इससे पॉइंट नंबर 1 गलत हो गया। बी ऑप्शन पढ़िए, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा शब्द लिखे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी का क्या मतलब है, भाई बात नहीं करना चाहता, इससे भी काम बन जाता, भाई बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा शब्द लिखें तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन पढ़िए, इन दोनों में केवल यही अंतर है। यही भी लिख रहा है और आप केवल भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी डुप्लीकेसी हो गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत है, किसी एक से ही काम बन जाता। सी ऑप्शन यह बिल्कुल करेक्ट लिखा है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे वहाँ पे अनेक की जगह अनेकों लिख देते हैं। अनेकों भाव प्रकट करती है, तो अनेकों का क्या मतलब है, अनेक का अपने आप में मतलब है डाइवर्सनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक नहीं होगा, अनेकों नहीं होगा, अनेक ही होगा। मतलब वो मैंने दूसरे क्वेश्चन के लिए बताया, ये तो सही लिखा है। ठीक है, आगे करें। नवा क्वेश्चन भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना। देखिए आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे इन डिस्पाइट ऑफ, इन डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बावजूद भी। ये प्रॉपर यहाँ पे वाक्य है इतना, मतलब इसके बावजूद भी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बावजूद भी नहीं लिखा है, तो इसको तो आप बिल्कुल आँख बंद करके गलत कर दो, हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे बावजूद भी, इसके बावजूद भी 3 जगह है, तो ठीक है, फिर हम आगे चेक करेंगे। अब पहले ये पॉइंट में पढ़िए, यहाँ पे हमसे लिखा है, यहाँ पे आपको हमसे लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमसे कोई प्रॉपर शब्द थोड़ी ना। ठीक है, यहाँ पे मुझसे लिखता तो वो ज़्यादा मैटर था, हमसे कोई शब्द नहीं होता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये गलत है, ये दोनों गलत हैं। अब तीसरा ऑप्शन अपने आप सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पढ़ लीजिए पूरा। इसके बावजूद भी हम लोगों से, हम प्रॉपर शब्द है, हमसे प्रॉपर शब्द नहीं है। हमसे की जगह उसने मुझसे लिखा होता तो ज़्यादा बेटर था। और बहुवचन के लिए भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं हमसे, तो वो भी गलत है। हम लोगों से ये करेक्ट है। हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हुई हैं, भूलें भी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अगर बहुत यूज़ कर रहे हो तो भूलें लिखना पड़ेगा ना, बहुत भूलें हो जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक यहाँ पर शब्द सही है। ठीक है, तो आंसर सी हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। चलिए आगे करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। देखो ये जो अशुद्ध भाग और शुद्ध भाग जो रहते हैं, इसमें बहुत सारे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें सुपरफिशियल जो शब्द होते हैं उनका बहुत यहाँ पे ये लोग क्वेश्चंस में डालते हैं। शब्दों की डुप्लीकेसी बहुत होती है, वो इसमें गलतियों के तौर पे यहाँ पे डाल देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को पकड़ना होता है। जैसे आपको देख के यहाँ पे दिख रहा है वर्तमान भी लिख रहे हैं और मौजूदा भी लिख रहे हैं, तो ये तो डुप्लीकेसी होगी ना, सुपरफिशियल शब्द यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एक ही नज़र में हम लोग को गलत मिल गया। ठीक है, आंसर तो ये बी हो गया, क्योंकि अशुद्ध बताना ना, तो ये बी पॉइंट गलत सही है क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको ठीक लगेगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल सही। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, बिल्कुल टाइमली पहुंचना, नित्य समय बोल रहा है वो। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी अपना। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आसान है। एक शब्द बाकी के लिए जो एक शब्द का यूज करते हैं वो क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोलते हैं, अनुश्रुतियाँ बोलते हैं। ठीक है, अनुश्रुति, डी ऑप्शन करेक्ट है। इंग्लिश में से रेसिटेशन बोलते हैं। ठीक है, रेसिटेशन। चलिए 12वां क्वेश्चन, वेरी इजी। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, आग किंचन। ठीक है, आग किंचन, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, और यहाँ पे सी ऑप्शन में आपको अज्ञ दिख रहा है। अज्ञ का मतलब समझते हैं, अज्ञ क्या मतलब होता है, इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट से समझ में आ रहा होगा, यानी विवेक शून्य, विचारहीन। ठीक है, विचारहीन। इन शब्दों के अर्थ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे का हम लोग विलोम शब्द अक्सर क्या लिख देते हैं, विज्ञ लिख देते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर मैं क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, स्वेद यानी पसीना। ठीक है, पसीना यानी स्वेट, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्वेद, सिंपल सा। 14 क्वेश्चन है भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अपरिणीत। अपरिणीत का मतलब होता है जिसका परिणाम ना निकलता हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, जिसका परिणाम ना निकलता हो, आंसर ये हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिख रहा है जिसका विवाह ना हुआ, तो ये तो कुंवारा होता है। ठीक है, कुंवारा। ठीक है, ये बिंदी यहाँ पे होगी, वहाँ पे नहीं होगी। डी ऑप्शन में आपको एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, प्रीतिकर। प्रीतिकर का मतलब क्या होता है, लवेबल। ठीक है, लवेबल यानी प्रिय। ठीक, तो आंसर हम लोगों ने ये निकाला इसका। चलिए 15 करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार का मतलब है जिसका निवारण ना किया जा सके। ठीक है, निवारण ना किया जा सके यानी जिससे दूर करना कठिन हो, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम का मतलब समझते हैं, पुराने शब्द, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हो गए हैं वो तत्सम शब्द हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे लिखे जाते हैं। संस्कृत का शब्द है तो वो आज भी संस्कृत की भाषा में ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वो कहलाते हैं जो समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन हो जाने से जो नए शब्द बन गए हैं।
उनको बोलते हैं तद्भव। क्योंकि तद्भव बन तो रहे हैं संस्कृत भाषा से, लेकिन संस्कृत भाषा के रूप में नहीं लिखा जा रहा है तद्भव को, उनका रूप बदल गया है। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे दही, दही जो लिखा है वो तद्भव है, ठीक है। दही का तत्सम यदि पूछा जाए तो दधी बोलते हैं, ठीक है, दधी। तो ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में तत्सम कौन सा लग रहा है आपको? यहाँ पे जो जीर्ण शब्द है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, संस्कृत का शब्द है और उसको ऐसे ही के ऐसे ही आज भी लिखा जाता है हिंदी में। यहाँ पे 2 आंसर हैं, एक जीर्ण भी है और एक गयंद भी है। गयंद का जो तद्भव है यानी ये तत्सम है, तद्भव जो होता है वो हाथी है, ठीक है, हाथी है। तो यहाँ पे बी और सी हो जाएगा तत्सम। ठीक, आगे बढ़ें। 7वां देखिए, अघन का तत्सम रूप कौन सा है? अघन से कुछ याद आ रहा? ये महीने का नाम है, ठीक है, महीने का नाम है, अघन जिसे बोलते हैं, यानी महीने का जो साल का जो नमा महीना है उसे बोलते हैं अघन। और ये शब्द जो है वो बन के किससे आया है? अग्रहायण से आया है, ठीक है, अग्रहायण से आया है, यानी अग्रहायण जो है वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और इसका रूप बदल के आज वर्तमान में इसको अघन के रूप में जाना जा रहा है, इसलिए ये तत्सम हो, ये तद्भव हो गया, ये तद्भव है, तद्भव, अघन तद्भव है, अग्रहायण तत्सम है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे तद्भव पूछा है, तद्भव यानी जो वर्तमान में यूज हो रहे हैं शब्द, वो देख लीजिए कौन सा है। ये जो जिस पर रा चढ़े होते हैं वो ज़्यादातर क्या है? तत्सम होते हैं, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। 14 जो है वो आज हम लोग यूज करते हैं 14 को, ठीक है, किसके रूप में? चतुर्दश के रूप में। चतुर्दश ये भी 14 है और ये भी 14 है, ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है, ये आज हिंदी के रूप में यूज हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19वां देखिए, इसमें भी तद्भव पूछा है। अभ्यंतर अपने आप में इतना कठिन सा शब्द है, तो कठिन सा शब्द तो वैसे भी तत्सम होता है, ठीक है, इसलिए तो तद्भव पूछा है इसका। और अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? भीतर, ठीक है, भीतर, तो आंसर भी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 20वां देखिए, करपट का तद्भव रूप है, बहुत पूछता है करपट तो, और करपट बोला जाता है कपड़े को, ठीक है, कपड़ा, तो कपड़ा जो शब्द है वो तद्भव है और करपट जो है वो तत्सम है, इसलिए तद्भव पूछ रहा है करपट का। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? कपड़ा पढ़ा, ठीक है। और कपूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर तो आज वर्तमान में हम लोग इसी रूप में बोलते हैं ना, लेकिन इसका संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? संस्कृत वाला बताएंगे, कर्पूर, ठीक है, कर्पूर, इसको भी याद रखना, ये भी पूछता रहता है। चलिए आगे करते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, बहुत में कोई एग्जैक्टनेस तो है नहीं, है ना, कोई सर्टेनिटी तो है नहीं, मतलब ये कितना है मैं नहीं पता, बहुत का तो कुछ भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, यानी ये चीज़ क्या है? अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, यानी अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित है। और खाने की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी ना भाई, ठीक है, यानी परिणाम भी है इसमें, तो यहाँ पे अनिश्चित और परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी वाली बात आ जाएगी तो वो परिमाण वाली बात आ जाएगी, परिणाम नहीं, मैं गलत बोल दिया था, परिमाण, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 22वां क्वेश्चन, ये भी आसान है। यहाँ पे हम लोग को कैसा वाक्य बताना है? जो गुणवाचक विशेषण, जिसके पास गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो गुणवाचक से समझते हैं, जैसे हम बोले आप बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे जो है वो गुणवाचक विशेषण है, या आप बहुत मेहनती हैं तो मेहनती जो है वो आपके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, गुण को शो कर रहा है, गुण को संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला यहाँ पे वाक्य पढ़िए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पे बालक का विशेषण क्या है? वो नटखट है, ठीक है, तो यही तो उसका गुण है, ठीक है। तो आंसर तो हम लोग को निकल गया, गुणवाचक विशेषण पहले वाक्य में यूज किया गया। बाकी BCD पढ़िए, आपको यहाँ पे कोई गुण वाली बात नहीं होगी। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, कोई गुणवाचक बात हो रही है? नहीं। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, बिल्कुल नहीं, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट ठीक है। बाकी गुणवाचक जो विशेषण होते हैं, जैसे भला हुआ, बुरा हुआ, पापी, सरल, दुष्ट, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, चौड़ा, लंबा, बाहरी, ऊपरी, ठीक है, नटखट, मोटा, इस तरह के जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। चलिए आगे करते हैं। देखो लगभग भाई क्वेश्चन है भी, सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ पे सतीश का कौन सा गुण है? चंचल, चंचलता उसका गुण है, ठीक है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो कुछ शब्दों को तो आप ऐसे रिजेक्ट कर दोगे, मन का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, मन का अलग यहाँ पे अर्थ होता है, मानस का अलग अर्थ होता है, ये पता भी नहीं कि सही भी यहाँ पे शब्द लिखा है गलत लिखा है। और यहाँ पे मानस का अर्थ अगर जानेंगे आप, तो मानस का अर्थ होता है मन, ठीक है, या मन से उत्पन्न होना, मन से उत्पन्न होने वाला संकल्प, मन से उत्पन्न होने वाला संकल्प, ठीक है। इसको आप यहाँ पर साइकी भी बोल सकते हैं, साइकी या फिर माइंड, मानस के अर्थ होते हैं। तो मानस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये शब्द जो ये जो अर्थ बताए हैं मानस के, ये मनस का मैंने देखा इंटरनेट पे, तो मनस के बारे में भी यही चीज़ें लिख रहा है, तो मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग थोड़ा क्लियर करके बताएंगे तो मेहरबानी। तो इसके आंसर मुझे बी और सी दोनों ही लग रहे हैं, तो आप लोग बताना, ठीक है। वैसे विशेषण आप समझते हैं, ये क्रिया यानी नाउन की विशेषताएं बताते हैं। तो मानस तो अपने आप में एक नाउन है, क्योंकि मानस का अर्थ मनुष्य भी होता है, लेकिन मनस यहाँ पे नाउन नहीं है, तो ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी आंसर की लग रही है वो मनस की लग रही है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 25 देखिए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है? देखिए इस शब्द को यदि तोड़ेंगे आप, तो यहाँ पे क्या तोड़ेंगे? चरित्र प्लस एक, ठीक है, यानी एक जो है यहाँ पे प्रत्यय का यूज किया गया, तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या लग रहा है आपको? चरित्र ना, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, क्लियर है। तो यहाँ पर रूट वर्ड पूछा था, ठीक है, रूट वर्ड पूछा था, तो रूट वर्ड चरित्र है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूँ, जाइनाकोलॉजिस्ट, जाइनाकोलॉजिस्ट से आप लोग परिचित होंगे, ठीक है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजी है, लॉजी तो साइंस का रूट वर्ड है ना,
साइंस है। और यहाँ पे जो रूट वर्ड है, मेन शब्द का जो रूट वर्ड है वो जाइनी है, ठीक है, जाइनी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में भी पूछते रहते हैं। 26 देखिए, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का वैसे हिंदी वाला अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा सा नाम लगता है ना। मीमांसा का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। मैं इंग्लिश शब्द इसलिए लिख रहा हूँ तो क्योंकि थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन या थॉट, थॉट से आपको आइडिया लग जा रहा होगा। यदि आपको पता है कि थॉट, मीमांसा थॉट होता है, तो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थॉट से संबंधित या रिफ्लेक्शन से संबंधित यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपको आंसर लग रहा है, स्वरूप गलत हो गया, ठीक है। सुविज्ञता यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, निष्क्रिय यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है। थॉट से, रिफ्लेक्शन से, समालोचन, ये सही, ये सही मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, बिजली का पर्यायवाची। यहाँ पे उन्होंने पूछा बिजली का, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे बिजली के पर्यायवाची वो देखिए, जैसे घनप्रिया है, इंद्र, वज्र है, चपला है, चंचला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों, क्योंकि ये पूछता है ज़्यादा, ठीक है। सौदामनी, तो यहाँ पे पर्यायवाची सौदामनी हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। और दामनी भी बिजली का ही होता है, ठीक है, जैसे दामनी हुआ, तड़ित हुआ, बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए 28 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो पहले लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं कौन कौन, ये देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 कमला, याद रखना है आपको, रमा, नारायणी, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया और शिवप्रिया। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादातर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आसान है ना, आप लिंक करके लगा दोगे। बाकी आपको कमला मिलेगा, रमा मिलेगा, प्रिया मिल सकता है, ठीक है। तो रमा और कमला बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्दों में, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और यहाँ पे एक और काउंट कर लो, इंदिरा, इंदिरा भी लक्ष्मी जी को बोला जाता है। और आप ऑप्शन से देख के आराम से कर सकते हो। माँ भारती, याद आ रहा, माँ भारती किसे बोलते हैं, अपने इंडिया के मैप पे किसकी पिक्चर बनी है, सरस्वती माँ की पिक्चर दिखती है, लक्ष्मी जी की, सरस्वती माँ की, ठीक है। तो भारती जो है वो सरस्वती माता का, ठीक है, सरस्वती माता का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो आंसर डी हो जाएगा, भारती। बाकी रमा भी लक्ष्मी का, कमला और इंदिरा ये सब लक्ष्मी जी के हैं। 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। इस नहीं को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है हिंदी के पेपर में। कपड़ा का सीधा पर्यायवाची देख के एक ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, बट ऐसा नहीं करना है। कपड़ा के जो पर्यायवाची हैं वो वसन है, चीर है, परिधान है और पट है। देखो चीर और परिधान ऑप्शन में कभी नहीं रहेगा यदि कपड़े का पर्यायवाची पूछेगा तो, क्योंकि आसान है ना बहुत। बसन पे आपको फोकस करना है, ठीक है, बसन और पट पे, ठीक। तो यहाँ पे पट तो हमें दिख रहा है, ये कपड़े का पर्यायवाची है, बसन भी कपड़े का पर्यायवाची है, वस्त्र तो बोलते ही हैं। तो कौन सा बचा, बासन बचा है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। तो बासन का मतलब होता है बसना, ठीक है, रहना, कपड़ा नहीं होता है। चलिए आगे करते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को मेघ का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो मेघ के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं, आपको जलधर मिल जाएगा, जलद मिल जाएगा, ठीक है, नीरद, बारिद, ये सब पढ़ते रहते होंगे, अम्बुद वगैरह, ठीक है। ये जो है वो मेघ के पर्यायवाची है। यहाँ पे जलधर भी मेघ का पर्यायवाची है, बारिधर भी है, पयोधर भी है, दामोदर नहीं है, ठीक है। दामोदर आंसर हो जाएगा इसका। वैसे तो दामोदर होता नहीं है, दामोदर होता है, दामोदर। और ये किसका पर्यायवाची है, विष्णु जी को बोलते हैं दामोदर, ठीक है, विष्णु जी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल कर लेंगे बाकी 30 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।